ये आप आज हम बात करेंगे नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटीज़ पे। नार्सिज्म, नरगिसी शख्सियत, ये ऐसे लोग हैं, ये दुनिया के ज़हरीले तरीन लोग हैं। अगर इन्हें मौका मिले तो ये खुदाई का दावा कर दें और फ़िरौन बन जाएं। ये आपकी ज़िंदगियों में जहर घोलते हैं और आपकी तमाम नाकामियों का बायस ये लोग होते हैं जिन्हें आप अपना दोस्त समझते हैं। ये इंतहाई माहिर, चालाक, अय्यार और माइंड्स गेम करने के आदी होते हैं और इसमें ये बहुत माहिर होते हैं। ये अपना शिकार तलाश करते हैं। जो एक बंदा सादा, शरीफ नफ्स हो, उसको टारगेट करते हैं और अपनी माइंड गेम से उस पर कब्जा करते हैं। ये करते क्या हैं, ये आप पे मोहब्बत का जाल बिछाते हैं। पहले आपको बेइंतहा मोहब्बत देते हैं, आपकी तारीफ़ें करते हैं। जब ये आपका इत्मीनान हासिल कर लेते हैं तो इत्मीनान हासिल करने के बाद ये आपकी बुराइयां शुरू कर देते हैं। जब इन्हें यकीन हो जाता है कि ये बंदा हम पे मुकम्मल इत्मीनान करता है तो फिर ये उसको इस्तेमाल करते हैं और ये सोचते हैं कि ये बंदा मेरे किस काम आ सकता है, उसको इस्तेमाल करते हैं। अपनी जो तमाम नाकामियाँ उसके ज़िम्मेदार इसको बनाते हैं और अपनी तमाम कामयाबियों का क्रेडिट और दूसरों की कामयाबियों का क्रेडिट भी ये खुद लेते हैं। बंदा समझता कि ये मेरे चाहने वाले हैं, दोस्त हैं, मेरी महबूबा है, मेरा महबूब है, मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरा बॉयफ्रेंड है, लेकिन एक्चुअली ये इंतहाई ज़हरीले और खबासत से भरे हुए लोग होते हैं, जिनका मकसद होता है खुद को प्रोमिनेंट करना, खुद को नुमायाँ करना, हर अच्छाई का क्रेडिट लेना, आपको अपना गुलाम बना के रखना, आपको जज्बाती गुलाम बना के रखना और आप पे मुकम्मल आपकी ज़िंदगी की मुकम्मल कंट्रोल हासिल करना। यहाँ तक कंट्रोल हासिल करना कि आप वॉशरूम में जाते हैं और ये चाहते हैं हमें पता हो कि हमने छोटा किया या बड़ा किया। इस हद तक आपकी ज़िंदगी में मुदाखलत करते हैं और आपकी हर बात में नज़र रखते हैं। होते ये आपके दोस्त हैं, लेकिन ये दुश्मनों से बदतर होते हैं। इसलिए अपनी महबूबा, महबूब, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, आपके जो प्रोफेशनल रिलेशनशिप है वहाँ पे ऐसे लोगों को पहचानें। ये करते क्या हैं, ये आपकी कामयाबियों में क्रेडिट खुद ले लेते हैं और अपनी नाकामियाँ आप पे थोप देते हैं। जब आप कभी आपको मालूम होता है कि ये दोस्त आपके खिलाफ साजिश करते हैं तो ये उसको शक में डाल देते हैं कि नहीं, हम तो ऐसा नहीं करते। ये आपको आपके वजूद से मशकूक कर देते हैं। आप जज्बाती थकन का शिकार हो जाते हैं। आप समझते हैं कि मैंने तो ऐसी वफादारी इनके साथ की, इनके साथ एतमाद से रहा और इनके खिलाफ कभी नहीं गया, तो ये मेरे खिलाफ क्यों हो गए। ये वो शुरू दिन से ही आपके खिलाफ थे। वो आपको इज्जत नहीं देते थे, सिर्फ आपको इस्तेमाल करते थे। अब जब आप इस तरह के लोगों के साथ रिश्ते में हैं तो कोशिश करें, पहचानने, ऐसे लोगों से बचने की कोशिश करें। ये पागल लोग होते हैं, ये आपका ज़हनी सुकून बर्बाद करते हैं। इनका अल्टीमेट मकसद आपको कंट्रोल हासिल करना होता है कि वो अपनी मर्ज़ी से आपसे हर काम करवा सकें, मनवा सकें और आपकी ज़िंदगियों में ज़हर घोल सकें। बेसिकली ये अंदर से खालीपन के शिकार लोग हैं, गंदे लोग हैं और इनके अंदर कोई एहसास हमदर्दी नहीं है, इनके अंदर कोई इंसानियत का एहसास नहीं है। ये सिर्फ माइंड्स गेम करते हैं, साजिश करते हैं, लोगों के दिलों में शक पैदा करते हैं और सिर्फ क्रेडिट लेना जानते हैं। ये खुद को एक मसीहा बनाकर पेश करते हैं, लेकिन ये अंदर से इंतहाई गलीज होते हैं। ऐसे लोगों को पहचानने, उनसे टाइमली उनके रिलेशनशिप से निकलने की कोशिश करें। अगर आप ज़िंदगी में ठहराव और सुकून लाना चाहते हैं, इससे पहले कि आप जज्बाती थकन का शिकार हो जाएं और आपको पता ही ना चले कि आपके जो दोस्त हैं यही आपकी ज़िंदगियों में जहर घोल रहे होते हैं। इसलिए बचें अपने किसी पुराने दोस्त से। अगर आपको कोई इस तरह का सामना सूरत-ए-हाल का है तो पुराने दोस्तों से मदद लें, उनके साथ ये डिस्कस करें। ये आपको दूसरे लोगों से अलहदा करते हैं, अलहदा करके आपको तना करते हैं ताकि आप किसी से मॉरल सपोर्ट ना ले सकें। इसलिए आप इस वीडियो को लाइक या इस पे कमेंट करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। बस इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर कर दें जो इस तरह के रिलेशनशिप के लूप में फंसे हुए हैं। वो परेशान हैं और उन्हें राह निजात नहीं मिल रही है। उन्हें गिल्टी होने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें खुद पे इत्मीनान हासिल करें और ऐसे लोगों को गुड बाय कहें और अपनी ज़िंदगी से निकाल के बाहर फेंक दें और अपने गिर्द एक दायरा लगा लें कि इस दायरे में इन लोगों को दोबारा नहीं फटकने देना, अगर आप बचना चाहते हैं तो। बाकी बातें फिर। थैंक यू।